आज है 11 फरवरी 2025 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी में ग्रामीण युवाओं को 10 लाख तक मिलेगा लोन, ब्याज पर सब्सिडी देगी योगी सरकार। ग्रामीण क्षेत्र में युवाओं की बेरोजगारी दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को स्वयं का रोजगार स्थापित करने का बेहतरीन मौका दे रही है, जिसके लिए युवाओं को 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा ताकि बेरोजगार लोग आर्थिक रूप से सशक्त बने। प्रदेश सरकार की इस योजना को लागू करने का काम खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, यूपी लघु उद्योग निगम और दूसरे सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के द्वारा लागू किया जा रहा है। सोलर पंप लगाने के लिए किसानों को सब्सिडी दे रही यूपी सरकार। किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए यूपी सरकार कुसुम योजना का संचालन कर रही है, जिसमें सोलर पंप लगाने के लिए सरकार के द्वारा किसानों को सब्सिडी मुहैया कराई जाती है। सोलर पंप लगाने के लिए किसानों को केवल कुछ राशि ही खर्च करनी पड़ती है, बाकी सरकार के द्वारा मदद की जाती है। सोलर पंप के लिए सिंचाई की जाती है। इसके अलावा किसान चाहें तो सोलर पंप के जरिए बनी बिजली को बेचकर किसान अतिरिक्त आय भी कमा सकते हैं। गांव में भीतर तक पहुंचेंगी एम्बुलेंस, 5 सीसी मार्ग स्वीकृत राशि से एक मार्ग की मरम्मत भी होगी। लोनी भी निर्माण खंड को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए 84.60 लाख रुपए अवमुक्त किए गए। ग्रामीण क्षेत्रों को मुख्य मार्ग से जोड़कर आवागमन की सुविधा बेहतर करने के लिए लगातार कार्य हो रहा है। जिले की 5 नई सड़कों को सीसी मार्ग में तब्दील कर मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए शासन ने 1,40,10,000 रुपए के प्रस्ताव की मंजूरी दी है। कानपुर लखनऊ से अयोध्या तक नए 4 लेन हाईवे का ऐलान, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से होगा कनेक्ट। कानपुर हाईवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाने वाला है। अब कानपुर से आने वाली गाड़ियां सीधे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे होते हुए अयोध्या जा पाएंगी। बनी से आगे दाहिनी और मोहनलालगंज मोड़ से मोरावा होते हुए गोसाईगंज रूट को 4 लेन बनाया जाएगा। 4 लेन के इस रूट को नेशनल हाईवे ऐलान कराने की भी तैयारी है। यूपी में प्रधानमंत्री आवास योजना के नियमों में बड़ा बदलाव, अब सिर्फ इनके नाम से ही स्वीकृत होंगे नए घर। उत्तर प्रदेश में सरकारी योजना के तहत मिलने आवास के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। यूपी में प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने महिला सशक्तिकरण एवं मिशन शक्ति अभियान को ध्यान में रखते हुए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अपरिहार्य स्थिति को छोड़कर प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण एवं मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत दिए जाने वाले आवास केवल महिला मुखिया के नाम के ही स्वीकृत किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन पहुंचाने का लक्ष्य। 1 अप्रैल से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट से सरकार राज्य की अर्थव्यवस्था को 10 लाख करोड़ रुपए अधिक पर ले जाने के लक्ष्य को साधेगी। ये लक्ष्य पूरा हुआ तो अगले 2 वित्तीय वर्ष यानी 2027-28 तक उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन की हो जाएगी। बड़े लक्ष्य को पाने के तमाम इंतजाम 20 फरवरी को पेश होने वाले राज्य सरकार के बजट में दिख सकते हैं। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र के सभी विद्यालय 12 फरवरी तक बंद, बीएसए ने जारी किया आदेश। महाकुंभ 2025 प्रयागराज में देश प्रदेश ही नहीं विदेश से भी आस्था की डुबकी लगाने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। प्रयागराज की तरफ आने वाले सभी सड़कों पर जाम की स्थिति है। बीते रविवार को 1.57 करोड़ लोगों ने संगम में स्नान किया। बढ़ती भीड़ को देखते हुए जिलाधिकारी ने 12 फरवरी तक के लिए स्कूल्स को बंद करने का आदेश दिया। अब नए आदेश के अनुसार सभी कक्षाएं ऑनलाइन संचालित होंगी। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की पिटाई का फैलाई अफवाह, 14x अकाउंट पर एफआईआर। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ को लेकर भ्रामक और फर्जी पोस्ट फैलाने वालों के खिलाफ यूपी पुलिस कड़ा रुख अपना रही है। अब तक 14x अकाउंट के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। डीजीपी प्रशांत कुमार के निर्देश पर सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे अफवाहों की सख्त मॉनिटरिंग की जा रही है। आजमगढ़ में 11 मदरसा संचालकों पर बड़ी कार्रवाई। आजमगढ़ में मदरसा आधुनिकीकरण योजना में धोखाधड़ी करने के मामले में 11 मदरसा संचालकों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। जिले में अभी 209 और मदरसा संचालकों पर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। योजना के तहत मानदेय लेने वाले शिक्षकों में भी खलबली मची है। वर्ष 1995 में केंद्र सरकार ने मदरसा आधुनिकीकरण योजना लागू की थी। प्रयागराज में लंबा जाम, अयोध्या में भी भक्तों की भारी भीड़।
प्रयागराज महाकुंभ में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का पहुंचना लगातार जारी है। देश के कोने कोने और प्रदेश के तमाम जिलों से पहुंच रहे लोगों की भारी भीड़ के चलते सड़कों पर लंबा जाम लग गया। हाईवे से लेकर शहर की सड़कों तक जाम की स्थिति दिख रही है। गाड़ियां रेंग रही हैं। मेला पहुंचने के लिए लोगों को काफी पैदल चलना पड़ रहा है। उधर अयोध्या में भी आज तिल भर रखने की जगह नहीं मिल रही है। सीएम योगी का नारा सांसद अफजाल अंसारी को पसंद है। बोले बटोगे तो पिटोगे, विपक्ष अगर चरितार्थ कर ले तो कभी हार नहीं होगी। गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी ने बातचीत में सीएम योगी के बयान बटोगे तो कटोगे पर कहा कि विपक्ष अगर इस नारे से सीख लेता है तो कभी नहीं हारता और ये नारा होता बटोगे तो पिटोगे। बताते चलें कि मिल्कीपुर की हार के बाद विपक्ष अब आगे के चुनाव में जवाब देने की बात कह रहा है। ऐसे में अब अफजाल अंसारी भी विपक्षी एकता को तरजीह दे रहे हैं। विधानसभा कूच कर रही आशा वर्कर्स को पुलिस ने रोका। नोकझोंक के बाद उप मुख्यमंत्री से मिलने भेजा। बकाया मानदेय का भुगतान और मानदेय बढ़ाने की मांग के लिए विधानसभा कूच कर रही आशा वर्कर्स को पुलिस ने आरक्षण केंद्र के पास रोक लिया। कुछ देर चली नोकझोंक के बाद प्रशासन ने आशा वर्कर्स के प्रतिनिधिमंडल को उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से मुलाकात के लिए भेजा गया। रिंग रोड का निर्माण शुरू, अयोध्या सीमा तक बढ़ी विकास की हलचल। अमृतकाल में बस्ती भी तेजी के साथ बदल रही है। मुख्यालय से होकर अयोध्या सीमा तक विकास की हलचल बढ़ गई। 84 कोसी परिक्रमा मार्ग के लेआउटिंग का कार्य शुरू होने के बाद बस्ती सीमा में अयोध्या रिंग रोड का निर्माण शुरू हो गया है। वहीं मुख्यालय के चारों तरफ प्रस्तावित बस्ती रिंग रोड परियोजना पर पहले से ही कार्य चल रहा है। इन जिलों के किसानों को 481 करोड़ रुपए की चोट। चीनी मिलों में पेराई सत्र बंद करने की तैयारी। बरेली मंडल के गन्ना किसानों की आमदनी को बाढ़ और बीमारी की वजह से इस बार 481 करोड़ से अधिक की चोट लगने का अंदेशा है। पेराई में चीनी मिलें बीते साल के आंकड़े को नहीं छू पा रही। चीनी मिलों का चक्का आए दिन नोकेन में रुक रहा है। इसलिए चीनी मिलों ने पेराई सत्र के समापन की तैयारी कर ली है। कई चीनी मिलों ने पेराई सत्र बंद करने के लिए तिथियां भी प्रस्तावित कर दी हैं। अविवाहितों को नहीं मिलेगा आवास, फिर से सूची की होगी समीक्षा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की पात्रता में बदलाव किए गए हैं। अब अविवाहितों व पहले से आवास ले चुके परिवारों को लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए पहले से तय 7,000 पात्रों की सूची की फिर से समीक्षा कर लाभार्थियों को चयनित किया जाएगा। 76 बिंदुओं के नए फॉर्मेट पर जांच कर आवास स्वीकृत किए जाएंगे। महाकुंभ में अफवाह का ना हो शिकार, प्रयागराज जंक्शन है चालू। महाकुंभ को लेकर प्रयागराज में श्रद्धालुओं का हुजूम कम होने का नाम नहीं ले रहा। देश भर से लोग बस, ट्रेन और निजी वाहनों से महाकुंभ में आ रहे हैं। बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन को बंद कर दिया गया। इसको लेकर रेलवे प्रशासन की ओर एक सूचना भी जारी की गई है। 41 विषयों की 1169 पीएचडी सीट्स पर प्रवेश लेगा डीडीयू। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय और संबद्ध महाविद्यालयों में सत्र 2024-25 में पीएचडी की 1169 सीटों पर प्रवेश लिया जाएगा। प्रवेश के लिए सीट मैट्रिक्स तैयार की गई है। इसके तहत डीडीयू में पीएचडी की 489 और कॉलेजेस में 646 नियमित सीटों पर प्रवेश की तैयारी है। इसके अलावा पार्ट टाइम पीएचडी की 34 सीटों पर भी प्रवेश लिया जाएगा। गोरखपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल और रेलवे स्टेशन के बीच बनाया नया स्टेशन, तैयार हो रहा प्लान। गोरखपुर पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि गोरखपुर स्टेशन वर्ल्ड क्लास बनेगा। यहां चल रहे कार्य की समीक्षा की गई। काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। स्टेशन के डिजाइन को संस्कृति और विरासत को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यहां पहुंचे रेल मंत्री ने कहा कि गोरखपुर एयरपोर्ट पर नया टर्मिनल बन रहा है। इसे ध्यान में रखकर लोगों की सुविधा के लिए एयरपोर्ट के टर्मिनल और मेन स्टेशन के बीच नया स्टेशन बनाने की संभावना तलाशी जा रही है। अयोध्या में लगा राम भक्तों का कुंभ, भीड़ प्रबंधन में छूट रहा पसीना, ठप हुई व्यवस्थाएं। तीर्थराज प्रयाग की धरा पर जहां महाकुंभ का आयोजन हो रहा है तो श्री राम जन्मभूमि पर राम भक्तों का कुंभ लग रहा है। देश के विभिन्न राज्यों से प्रयागराज पहुंच रहे श्रद्धालु रामलला के दर्शन की इच्छा लिए रामनगरी भी आ रहे हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के निरंतर आगमन से जहां पहले से की गई सारी व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न हो जा रही हैं, तो विभिन्न प्रतिबंधों के कारण स्थानीय लोगों को भी परेशान होना पड़ रहा है। आगरा कमिश्नरेट में दरोगाओं को बांटे जाएंगे 3 करोड़ के मोबाइल।
नए कानून में कई प्रावधान किए गए हैं। इन प्रावधानों के चलते यूपी में भी पुलिस की जांच का स्टाइल बदलेगा। भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 के तहत विवेचक को मौके पर पहुंचकर घटना स्थल के दृश्य का वीडियो बनाना होगा, फोटो लेने होंगे, उन्हें मौके से ही ई साक्ष्य ऐप पर अपलोड करना होगा। इसके लिए विवेचकों को सरकारी खर्चे पर मोबाइल दिए जाएंगे। कमिश्नरेट में 3 करोड़ का बजट आया है। नोएडा एयरपोर्ट से उत्तराखंड के इन शहरों तक मिलेगी सीधी बस सेवा। एनआईए यूटीसी के बीच विशेष समझौता। गौतम बुद्ध नगर समेत आसपास के जिलों के अलावा उत्तराखंड के लोगों की नजरें नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कमर्शियल उड़ानों के संचालन पर टिकी हैं। इसको लेकर तेजी से तैयारियां चल रही हैं। इस क्रम में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के उद्देश्य से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और उत्तराखंड परिवहन निगम ने एक विशेष समझौता किया है। ग्रेटर नोएडा की यूनिटेक होराइजन सोसाइटी घर लिए हो चुके 15 साल। यूनिटेक होराइजन सोसाइटी के निवासियों को 15 साल से बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। ये सोसाइटी 130 मीटर एक्सप्रेसवे के पास एक बेहतरीन लोकेशन पर बसी हुई है। ये सोसाइटी ग्रेटर नोएडा के सेक्टर पाई 2 में है। इसके बावजूद यहाँ के निवासियों को हर दिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। एनबीटी संवाद के तहत यहाँ की एओए व निवासियों ने इन समस्याओं पर चर्चा की। यहाँ पर 1138 फ्लैट हैं। इस सोसाइटी में रहने वाले 500 से ज्यादा परिवारों के लिए निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है। कुंभ में लगे ट्रैफिक जाम को लेकर योगी सरकार पर भड़के अखिलेश यादव, कह दिए बात। कुंभ में लगे ट्रैफिक के लंबे जाम पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि सरकार को सारे इंतजाम करने चाहिए थे। अगर ऐसा हुआ होता तो जनता को परेशानी नहीं होती। अखिलेश ने कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा था कि हमने 100 करोड़ लोगों के आने का इंतजाम किया है। लोग गाड़ियों में हैं, बसेस में हैं, जाम में हैं। व्यवस्थाएं जो बनानी चाहिए थी वो इस सरकार ने बिगाड़ दी। 40 नस्लों के 200 कुत्ते दिखेंगे। 23 फरवरी को IVRI में होगा डॉग शो। रोहिलखंड केनल क्लब की ओर से 23 फरवरी को इज्जत नगर स्थित IVRI की खेल मैदान में डॉग शो का आयोजन किया जाएगा। इस बार डॉग शो में 40 से अधिक नस्लों के 200 से अधिक कुत्ते लाए जाएंगे। उसी दिन शाम को बेस्ट डॉग का पुरस्कार भी दिया जाएगा। इस कार्यक्रम को लेकर तैयारी जोर शोर से की जा रही है। दुनिया का मुंह नहीं ताकेंगे, घर में बनाएंगे 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान। मोदी सरकार मेक इन इंडिया अभियान के दम पर आत्मनिर्भर भारत अभियान का लक्ष्य पूरा किए जाने पर जोर दे रही है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज के लिए संवेदनशील माने जाने वाले क्षेत्र भी खोल दिए गए। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान में ही बनाने का संकल्प ले चुकी है। एरो इंडिया शो से एक दिन पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये बड़ी घोषणा की। उन्होंने बताया कि भारत ने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान देश में ही बनाने का पक्का इरादा कर लिया है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।